ओम शांति। 10 अप्रैल आज फिर से बाबा हमें योग युक्त होने के लिए बहुत उमंग उत्साह भर रहे हैं और योग की एक गहरी डेफिनेशन जो बाबा ने मुरलियों में दी है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मुझे याद करो, यानी बुद्धि मेरे से लगाओ। अब ये मेहनत सबको करनी है। लौकिक माता पिता से नाता जुड़ा रहता है, नाता तो तोड़ना नहीं है। फिर भाई बहनों और संबंधियों से नाता जुड़ा रहता है। ये नाते हैं तो ठीक, पर अनेक बार ये मन बुद्धि को भटकाते हैं। अपनी देह से तो हमारा निरंतर का नाता है, आत्मा तो देह में ही रहती है। इसलिए सबसे बड़ी मेहनत आत्मा का अटैचमेंट इस देह से छूटने लगे, देहभान छूटने लगे तो विकार छूटेंगे, अनेक तरह के लाभ ही लाभ होंगे। तो बाबा कह रहे पहले इस देह से अपने को डिटैच करो। मैं आत्मा हूँ, मेरा नाता एक से बाबा से है, वही मेरा माता पिता है। ये बहुत अच्छी तरह अपने को स्मृति में दिलाते रहो, क्योंकि अगर देहधारियों में बुद्धि भटकी होगी, लटकी होगी, तो एक से बुद्धि योग लगेगा नहीं। और जैसे जैसे एक से सुख मिलने लगेगा, ये बुद्धि देहधारियों में भटकनी कम होने लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत करो, बैठो, योग लगाओ। ये मेहनत सबको करनी है। चित्र रखो अपने सामने, त्रिमूर्ति का रखो, लक्ष्मी नारायण का रखो, उन्हें देखते रहो कि बाबा हमें ये राजयोग सिखाकर ऐसे विश्व की बादशाही दे रहा है। तो नशा चढ़ेगा, योग अच्छा लगेगा। त्रिमूर्ति का चित्र रखो, देखते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहा है। ये दुनिया तो अब जाने वाली है, तो जाने वाली दुनिया से लगाव क्यों? तो बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके भी अपनाते चलें ताकि सहज योग होता चले। बाबा कह दो चीज और कह रहे हैं आज। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, भगवान ने आकर यज्ञ रचा। रामायण में दिखाते हैं विश्वामित्र यज्ञ करते थे कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, और असुर उनमें विघ्न डालते थे। राम लक्ष्मण को लाए वो दशरथ से मांगकर। कई लोग सोचते हैं खुद भी तो बहुत बड़े वो योद्धा थे, उनके पास दिव्य अस्त्र थे, खुद ही क्यों नहीं नष्ट कर दिया विघ्नों को, असुरों को। लेकिन ये बड़ा गुह्य राज है कि वो यज्ञ में बैठ रहे हैं, उनका यज्ञ है, वो उसमें हिंसा नहीं कर सकते, वो उसे उठ नहीं सकते, कोई और चाहिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बाबा ने यज्ञ रचा है। कई लोग सोचते हैं भगवान तो सर्वशक्तिवान है, वो यज्ञ को खुद रक्षा क्यों नहीं करता, वो विघ्नों को नष्ट क्यों नहीं कर देता। बाबा कहते नहीं बच्चे, कल पहले भी ये विघ्न पड़े थे, पढ़ते रहेंगे। यज्ञ में विघ्न डालते हैं, भगवान के कार्यों में लोग विघ्न डालते हैं, तो इससे पाप का घड़ा बढ़ता है और फिर वो फूटेगा। तुम्हें विघ्नों से घबराना नहीं है। जितनी तुम्हारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, उतना यज्ञ भी निर्विघ्न होता जाएगा। तो बाबा हमें बहुत बल भर रहे हैं, विघ्नों से डरना नहीं है। चाहे लौकिक संसार में, कार्यों में, परिवारों में भिन्न भिन्न तरह के विघ्न आते हैं। देखो भगवान भी कहता है मैं इन विघ्नों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो आने ही हैं, लेकिन तुम्हें इनमें पावरफुल बनना है, अपनी योग की शक्तियों से विघ्नों को नष्ट करना है, तुम्हें करना है ये काम। बाबा कह रहे विघ्न बच्चों को भी बहुत पड़ते हैं। विघ्न पड़ते हैं तो बच्चे माया से हार खा जाते हैं। कभी माया के हल्के वार होते हैं तो कभी भारी वार भी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस तुम्हें कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। तूफान आएंगे, हट जाएंगे, तुम जितना योग युक्त रहेंगे, माया कमजोर होती जाएगी, तुम पावरफुल होते जाओगे। इसलिए विशेष ध्यान माया को जीतने के लिए भी योग पर देना है।
योग अभ्यास जितना जितना अच्छा होगा, हम में बल आता जाएगा और हम इस माया पर विजयी होते जाएंगे। तो उन्हें यज्ञ के विघ्नों से डरना है। बाबा कह रहे तुम्हारा दैवी राज तो स्थापित होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे सारा संसार इसमें विघ्न डाले, लेकिन बाप का ये कार्य संपन्न होना ही है। मुझे तो लोग सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान दिखा दिया है। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र दे दिया है कि वो जब चाहे किसी को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं जानते कि देवता हिंसक होते ही नहीं, ये तो हिंसा हो जाएगी। उनके मन में ही बहुत शक्ति होती है, वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनको भी सर्वशक्तिवान कह दिया गया। लेकिन सुदर्शन चक्र आदि की कोई बात नहीं है। तो इस योग बल से हमें बहुतों को शक्तियाँ देनी हैं। आजकल ये वरदान है, योग बल से सभी को शक्तियाँ देने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। क्योंकि आत्माएं जो हमारे पास आती हैं वो निर्बल होती हैं, उनमें विकारों को जीतने का साहस नहीं होता, देह और देह के संबंधों को भूलने की कला ही नहीं आती है। हमें योग बल से उन्हें मदद करनी है, बल देना, और इसकी विधि है हम इस स्वरूप में स्थित होते जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर दूसरों को आत्मा देखें और एक विजन बनाए कि मस्तक से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें उनको जा रही हैं। संकल्प भी कर दें अच्छे, ये माया जीत बने, ये विजयी बने। तो इससे बढ़ता जाएगा सब कुछ, लोग बलवान बनते जाएंगे, माया निर्बल होती जाएगी, और इस तरह हम दूसरों को बल देने वाले महादानी वरदानी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। इस सेवा पर सभी को बहुत ध्यान देना है। अपने अपने घरों में भी आप ये बल देने का कार्य करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत सुंदर दिखाई देगा। स्लोगन है, साक्षी होकर इस संसार के खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और आनंद भी बहुत आएगा। तो अभ्यास करेंगे, जो कुछ हो रहा है सब एक्यूरेट चल रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने को विजुअलाइज करेंगे यहाँ, और मुझसे शक्तियों की रंग बिरंगी किरणों का फाउंटेन जैसे पिचकारी दूसरों पर पड़ रही है। घंटे में एक बार आप कर लेते हैं, यदि 1 मिनट भी, तो बहुत आनंद आ जाएगा। ओम शांति।